नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको करवा रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पुत्र के 12 प्रकार। हमारी याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा जो स्मृति लिखी गई है उसमें पुत्र के 12 प्रकार बताए गए हैं। तो पुत्र के 12 प्रकार बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुत्र क्या होता है। पुत्र नाम नरका त्रायते इति पुत्र, जो पिता को नरक से जाने से बचाता है वो पुत्र होता है। नरका त्रायते, नरक में नहीं जाने देता, जो मोक्ष की प्राप्ति करा देता वो क्या होता है? पुत्र होता है। हमारे प्राचीन रीति रिवाजों में या प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि पुत्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो पुत्र नरक में जाने से बचा देता है वो क्या होता है? पुत्र। ये पुत्र की परिभाषा है। सबसे पहले पुत्र में औरस पुत्र देख लीजिए। धर्म पत्नी है, जो पुत्र धर्म पत्नी से उत्पन्न होता है। जब पति अपने ही कुल में अपने ही वर्ण के समान की स्त्री के साथ विवाह करता है, रीति रिवाज के साथ विवाह करता है, जो उससे पुत्र उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? औरस पुत्र। अपनी धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। नंबर 2 पे देखिए, तत्सम पुत्री का सूत है। तत्सम, उसी के समान पुत्री का सूत है। अपनी बेटी से उत्पन्न सूत, पुत्री का सूत, बेटी का पुत्र। जब पिता कन्या की शादी करता है तो वो वर से ये कहता है कि जो आपके पुत्र होगा वो आप हमें दे देना। ये बात पहले खोल ली जाती है। तो वो पुत्री से उत्पन्न पुत्र होता है वो होता है पुत्री का सूत, बेटी का पुत्र। नंबर 3 पे क्षेत्रजय। सब स्त्री अपनी पत्नी में, सब गोत्र, अपने गोत्र में उसकी पत्नी हो, अपने गोत्र में हो या अगोत्र में हो, उसके गोत्र में ना हो चाहे उसके गोत्र में हो, होनी चाहिए उसकी पत्नी। उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो कौन सा कहलाता है? क्षेत्रजय। यहाँ पे किसी क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं होता, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है, वो होता है क्षेत्रजय। क्षेत्रजय किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न। गूढ़जय, गृह प्रच्छन्न पुत्र, जो घर में गुप्त रूप से उत्पन्न होता है, किसी को पता नहीं चलता, वो होता है गूढ़जय पुत्र। कानिन है, कन्या का जात है, जो बिन ब्याही कन्या होती है उससे जो पुत्र उत्पन्न हो जाता है वो होता है कानिन है, कन्या का जात, कन्या से उत्पन्न। पुनर्भव है, पुनर मतलब पुनः, भव होना, जो विधवा स्त्री होती है जिसका पति गुजर जाता है, उसके बाद वो दूसरे किसी वर से विवाह कर लेती है तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो कहलाता है पुनर्भव। दत्तक पुत्र, दत्तक गोद लिए वो पुत्र, माता पिता द्वारा दत्तक दिया हुआ अपनी ही जाति में, अपनी ही जाति में जो माता पिता पुत्र गोद दे देते हैं वो होता है दत्तक पुत्र। कृत, कृत मतलब खरीदा हुआ पुत्र, माता पिता को रुपए देकर उसका पुत्र खरीद लिया जाता है, वो खरीदा हुआ पुत्र क्या कहलाता है? कृत पुत्र। कृत्रिम पुत्र, कृत्रिम बनाया हुआ, प्राकृतिक नहीं, वो क्या होगा? कृत्रिम, कृत्रिम मतलब बनाया हुआ। मातृ पितृ विहीन, जो माता पिता से रहित, प्रलोभन द्वारा वशीभूत, जैसे कई बार बहकाव में आकर के बेटा और किसी का बन जाता है वो होता है कृत्रिम पुत्र। जैसे माँ बाप की बात तो ना माने, दूसरों की बात मान करके उनका ही बेटा बन जाना कौन सा होता है? कृत्रिम पुत्र। दत्तात्मा, स्वयं किसी का पुत्र हो जाए। यहाँ पे तो क्या था? जो मातृ पितृ से रहित है और प्रलोभन द्वारा वशीकृत किया जाता है, ये क्या है? स्वयं ही अपने आप ही चला जाता है किसी के, वो क्या हुआ? दत्तात्मा। सहोदजय, विवाह पूर्व गर्भ में स्थित, ये क्या होता है? विवाह से पहले ही
ये पेट में स्थित होता है। पति को पता हो या ना पता हो, लेकिन फिर भी वह उसका सहोदर पुत्र कहलाता है। अपवित्र पुत्र माता पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र क्या कहलाता है? अपवित्र पुत्र। प्रत्यक्त माता पिता जैसे उसको संपत्ति से बेदखल कर देते हैं किसी कारणवश, तो वो क्या होता है? अपवित्र पुत्र। ये थे याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 12 प्रकार के पुत्र। और पुत्र क्या है? पुत्र पिता को नरक में जाने से बताता है। और इन 12 प्रकार के पुत्र हैं जो, इनमें औरस पुत्र और तत्सम पुत्रिका शूद्र, ये 2 प्रकार के पुत्र श्रेष्ठ बताए गए हैं, बाकी प्रकार के श्रेष्ठ नहीं है। ये 2 औरस और तत्सम पुत्रिका शूद्र, ये 2 प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र माने गए हैं हमारी याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू आपका।